हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है मम्मी जी। एक घर में दो बहू रह सकती हैं तो दो माएँ क्यों नहीं। भाग दूसरा। फ्रेंड्स, आपने मेरी अगली कहानी में सुना है कि माँ की आवाज़ सुनकर मुकेश आया और बोला, आप ये क्यों सोच रही हैं कि मैं परेशानियों के कारण खाना नहीं खाया। अरे मुझे भूख नहीं थी। ठीक है, आपकी खुशी के लिए एक रोटी खा लेता हूँ। आशा जी बोली, बेटा बहू लाई थी कि वो तुम्हारी चिंता करेगी, पर उसे तो अपनी माँ की चिंता से फुर्सत नहीं है। फिर तुम्हारी चिंता वो क्या करेगी। नैना बोली, मम्मी जी, जब आप अलग अलग घरों से बहू ला सकती हैं तो परिस्थितियांवश बहू की माँ को क्यों नहीं ला सकती। आशा जी बोली, छोटी बहू क्या कह रही हो, सोच समझ कर बोलो। नैना मुकेश से बोली, भैया एक बार सोच कर देखिए, भाभी की माँ को देखने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों अलग अलग घर के होते हुए भी एक घर में रह सकते हैं, तो भाभी की माँ और मम्मी जी एक घर में क्यों नहीं रह सकती। जबकि लड़की की माँ दामाद को बेटे से कम नहीं मानती, उस हिसाब से तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। किशोर बाबू बोले, मुकेश छोटी बहू कह तो सही रही है। अरे हमारे दो बैठे हैं, जिस घर में चार चार बेटे होते हैं, चार परिवारों से चार तरह की बहू आती है और एक ही परिवार में रहती है, तो एक घर में दो माएँ तो रह ही सकती हैं। आशा जी बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, समाज में लोग क्या कहेंगे। आशा जी का छोटा बेटा नितेश बोला, माँ, जब परिवार पर विपत्ति आती है तो समाज के लोग नहीं आते, अपने सगे संबंधी ही साथ देते हैं। आप तो भैया भाभी को धर्म संकट में डाल रही हैं। उधर भाभी बेटी होने का फर्ज निभाएंगी तो पत्नी और बहू होने का फर्ज नहीं निभा पाएंगी। तो क्या इन दोनों का जीवन भर इसी तरह अकेले रहना देखना चाहती हैं। किशोर बाबू ने आशा जी को समझाया कि परिस्थिति ऐसी हो गई है कि हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना हमारे बेटे की पारिवारिक जीवन बिखर के रह जाएगा। सोचो, तुम्हारा पोता तुमसे दूर है, कल को वो तुमसे सवाल करेगा कि दादी, मेरी नानी की जगह अगर आप होती तो क्या तब भी मेरी माँ को छोड़ देती। फिर क्या जवाब दोगी। सबने मिलकर आशा जी को समझाया। नैना आशा जी के पास आकर बोली, मम्मी जी, ईश्वर कभी किसी औरत को ऐसे दो राह पर लाकर ना रखे। आप एक संबंधी नहीं, एक औरत होकर सोचिए कि उनके मन पर क्या बीत रही होगी। कोई नहीं है दुनिया में जिसकी तरफ उम्मीद भर नज़रों से वह देख सके। अगले दिन आशा जी मुकेश को बोली, बहुत दिन हुआ बहू मायके में रह ली, अब तो कागजात और बैंक के काम भी खत्म हो चुके होंगे। मेरे पोते का स्कूल भी छूट रहा है। ऐसा करो, जाओ मेरे पोते बहू के साथ मेरी समधन को भी लेकर आओ। अब मेरे पोते को नानी और दादी दोनों का प्यार एक ही घर में मिलेगा। मुकेश ये सुनकर बहुत खुश हुआ और फ़ोन करके तुरंत नेहा को सारी बात बताया। नेहा की माँ ने आने से मना कर दिया। फिर आशा जी ने फ़ोन करके उन्हें समझाया और बोली, अगर अपनी बेटी की गृहस्थी बसाने में उसकी मदद करना चाहती हैं तो आप यहाँ आकर रहिए। हम दोनों मिलकर इस परिवार को अपने अनुभवों से चलाएंगे। नितेश ने उनके रहने का व्यवस्था ऊपर वाले कमरे में की, ताकि थोड़ी दूरी भी बनी रहे और रिश्ते की मर्यादा भी भंग ना हो। नेहा माँ और सास दोनों के प्रति अपना फर्ज निभाती थी, क्योंकि उसे देवरानी के रूप में एक ही घर में बहन सा प्यार और साथ मिला। नैना की माँ नहीं थी तो उसे अब सास के साथ माँ का भी प्यार ससुराल में ही मिल रहा था।
और पूरा घर खुशी से रहता था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।